नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ अंकित राय। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष ने एक कारनामा कर दिया। उमर अब्दुल्ला की सरकार ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 के प्रस्ताव को पास करा लिया। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान आर्टिकल 370 एक प्रमुख मुद्दा था। इस मुद्दे को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनाव के समय जमकर उछाला था, जिसके बाद घाटी में विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई थी और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी थी। उमर की सरकार बनने के एक महीने के अंदर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 को बहाल करने का प्रस्ताव विधानसभा में पास करा दिया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वहां शासन संबंधित बहुत सारी शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं, जबकि वहां की सरकार का वादा है कि वह लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा तभी संभव होगा जब घाटी के विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आर्टिकल 370 का प्रस्ताव पास होने के बाद भारी हंगामा हुआ था, लेकिन यह हंगामा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी यह हंगामा जारी रहा। गुरुवार यानी 7 अक्टूबर को विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई, लात घुसे चले। विधानसभा अखाड़ा का केंद्र बन गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष बीजेपी के विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और धक्का मुक्की की। सदन में हंगामे के बाद स्पीकर ने विधानसभा की कार्रवाई 20 मिनट के लिए स्थगित भी कर दी। इस हंगामे के बाद बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा, कल इंडिया गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान का गला घोटने की हिमाकत की। कल इंडिया गठबंधन ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसके तहत वे जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते दिख रहे हैं। आज मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि संसद और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जो सबको स्वीकार्य हैं, उसका अपमान और अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस और एनसी को किसने दिया? संविधान का गला घोटने का दुस्साहस इंडिया अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर के वो दृश्य जिसमें भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी अधिकारों, दलितों के अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का दुस्साहस कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस ने जो किया, एक जागृत भारत उस दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस रेजोल्यूशन को इंडिया अलायंस ने कल पारित किया, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? आज मैं कांग्रेस, एनसी और इंडिया अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे? दरअसल लेंगेड़ से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराया। बैनर पर लिखा था, हम अनुच्छेद 370 और 35E की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। जिसके बाद विधानसभा में लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हो गई। बीजेपी के विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया। विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। भाजपा विधायकों के विरोध का सिलसिला यही नहीं थमा। वे सदन के वेल से होते हुए खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उनके हाथ से बैनर छीनने लगे। इस दौरान सजाद लोन और वहीद पारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ अन्य विधायक शेख के समर्थन में भाजपा विधायकों से भिड़ गए। इस दौरान बैनर फाड़ने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के कॉलर पकड़े और बैनर छीनने लगे। हंगामा बढ़ता देख बीच बचाव कर रहे मार्शलों ने भाजपा विधायकों को संसद से बाहर कर दिया। बैनर लहराने वाले विधायक खुर्शीद अहमद शेख बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई हैं। राशिद को 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत अरेस्ट किया गया था। 2019 से वे तिहाड़ जेल में बंद हैं,
जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेट अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव बुधवार यानी 6 नवंबर को पास कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है और कहा कि कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35A को वापस नहीं ला सकती। घाटी की वर्तमान सरकार आखिर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिलाना चाहती है? क्या जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 आने के बाद फिर पत्थरबाजी जैसी घटनाएं बढ़ जाएंगी? फिर आतंकवाद का नया रूप घाटी में देखने को मिलेगा? क्योंकि जब से उमर की साहब की सरकार आई है जम्मू कश्मीर में, तब से रोज कुछ न कुछ आतंकी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अब फिर एक बार घाटी में 370 वापस आ गया है। अब देखना होगा घाटी में आर्टिकल 370 आने के बाद क्या क्या बदलता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।